जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है हिंदुस्तान की जनता 150 करोड़ है। 150 करोड़ में सब चूते हैं, सब नालायक हैं, कोई है ही नहीं। मोदी नहीं तो कौन? मोदी, अबे मोदी नहीं तो 100 है, 100 लोग हैं, 100। तो बताओ, नीतीश कुमार है, असदुद्दीन ओवैसी है, लालू यादव। अरे ओवैसी का तो नाम नहीं। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। एक मिनट ओवैसी का नाम ले रहे, वो वही था जो 12 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को दिखा देंगे क्या है। वही ओवैसी है जो कह रहा था, वो जो कह रहा था 12 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न का अवार्ड 2 बार मिल चुका है। कहे थे अकबरुद्दीन कहे थे। इनको नहीं पता ना, इनको नहीं पता ना, इनको बताओ। उनके तो भाई थे ना, भाई थे ना। सांसद रत्न 2 बार मिला, नहीं मिला उन्हें। लेकिन ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक है क्या? बात बिल्कुल नहीं, ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल गलत। जिस देश के लिए, जिस पद के लिए आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कौन है, मैं बता रहा हूँ, नाम गिना रहा हूँ। नीतीश कुमार है और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है रमन सिंह है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री? नहीं हमारे। हाँ, अबे नाम जानने से क्या होता है भाई? काम से होता है, नाम से नहीं होता है। सुनिए, हाँ, बेरोजगारी की बात करते हैं। कांग्रेस शासित सरकारों में मिला तुम्हें, मोदी गवर्नमेंट ने दिया। भाई साहब ओबीसी ने भाषण दे कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? कहा था कि नहीं कहा था? तो बहन जो एक जात के लिए बात कर रहा है उसको कौन वोट देगा? हम कहते हैं हम बीजेपी को खुला वोट देंगे, जो हमारे मुझे खुला वोट देंगे। भाई तुम ओवैसी का नाम ले रहे, यहाँ किसी दूसरे का नाम लेते चल जाता, पर ओवैसी बिल्कुल नहीं चल सकता। वो भाई वो बिल्कुल नहीं चल सकता है। वो भी तो सांसद है, ये वो जहाँ का होगा, यहाँ का होगा। यहाँ का बन के दिखा दो तुझाने, यहाँ का बन के दिखा दो तुझाने, जहाँ का होगा होगा। वो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री सर अगर देखा जाए, आप उसके काम गिन लो चाहे कुछ भी कर लो, वो दिल्ली का है। ये सच है। आप अगर है महागठबंधन क्यों नहीं तो अगर है तो मैं अगर नहीं ओबीसी नहीं अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर यूपी में स्कूलों में ऐसी हालत है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत है? पहला। दूसरा, महागठबंधन क्यों नहीं बना रहा? फिर सुन तो लो सर, बताते रहे। दूसरा, यहाँ की डीटीसी बसें या कोई भी प्राइवेट बस चलती हैं, ठीक है, ये कहते हैं इसके अंदर यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं होती, मोबाइल निकलते हैं, लेडीज़ों के लिए दिक्कत होती है, परेशानी, छेड़खानी होती है। दिल्ली की डीटीसी बस के अंदर मार्शल है। आप एक काम करिए, गाजीपुर क्रॉस करिए और किसी बस में चढ़ जाइए, मार्शल ना मिले, बदतमीजी ना हो। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लिनिक बना हुआ है, सुनिए, हमारी मम्मी के 5000 के टेस्ट बिल्कुल फ्री हुए, वही 5000 टेस्ट हॉस्पिटल में हो रहे थे। बहुत एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं योगी। नहीं बोल क्या रहे हो? योगी मोदी बात। इनसे बात हाँ, नहीं किया? बहुत बेमतलब की बात मत किया करो, बात करना है करो, नहीं तो चले जाओ। उसमें क्या मतलब हमने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? अभी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मुसलमान यहाँ थे, मुसलमान अभी रह रहे थे हिंदुस्तान में, और उसके बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अभी क्या दिया? कोई भी सीट अभी बताइए, हमें बताइए, मुस्लिम के बाद अगर कोई मुसलमान कोई सीट दी? अंग्रेजी आती है? मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी आती है, सब आता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमारा देश सुविधा काटी गई है। ये बताए मुस्लिम लोग, ये तो बदनाम झूठा मोदी को कर रहा है। मोदी है, मोदी जिंदाबाद। मोदी के आने के बाद मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। नहीं हुआ। सांस हो गई, खत्म हो गया मामला, टॉपिक अब नहीं है ना, मत बोलो। सबसे ज्यादा आवाज मिले मुसलमानों को मिले, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ सबसे ज्यादा मुस्लिम दिखाई देगा। और ये कहते हैं हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं। इनके लिए कोई भी सरकार आ जाए, कोई सगा बाप अपना नहीं होता, तो सरकार क्या बनी होगी इनके लिए? कौन नहीं होता सरकार? आप अभी इससे पहले कह रहे थे कि अरे मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं ना देश के लिए क्या किया, मैं गिनाता हूँ, तुम क्या कह रहे हो सुनो। आपने कभी इंडेक्स देखा है? वर्ल्ड लेवल पे बात करो, देश की क्या तरक्की है आपको बताए? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे बात छोड़ो, इकोनॉमी कहाँ था? कोई चला गया बताओ? कांग्रेस साला विदेश जाता जाके बुराई करता जाके, 80 रुपीज का डॉलर है। अरे हैप्पीनेस इंडेक्स है। अरे बात सुनो, आपका जवाब बोलो तो यार तुम इधर। ग्लोबल इंडेक्स है ना, ग्लोबल इंडेक्स जिसमें हैप्पीनेस देखी जाती है भारत में कितनी खुशहाली है, 132वें स्थान पे खुशहाली है। इससे अच्छी तो पाकिस्तान की है जो कि 121वें। चले जाओ पाकिस्तान, बोलिए ना। हुक्मरान कबूल रहे हैं, एक मिनट, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरान वहाँ कबूल रहे, हमें कटोरा लेके जाने पे भीख नहीं मिल रही है, वहाँ की स्थिति नहीं अच्छी लग रही है, इसलिए कि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, मेंटलिटी विरोध में है इनकी, ऐसी मानसिकता है, ठीक है।
बात नहीं के हुक्मरान जहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर रहा है कि हमें कर्जा नहीं मिला। इमाम हैदर आके यहाँ खुश है, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अरे भाई पाकिस्तान की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड लेवल की इंडेक्स है ना वो बढ़ी है। अब चलो बात किया भुखमरी इंडेक्स, इंडेक्स बनाता कौन है भाई? वर्ल्ड लेवल के जो यूनियन वो ना UNO है और WHO है, ये बनाते हैं इंडेक्स। जुड़े हो आपने, जुड़े हो? रजिस्ट्रेशन इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इनमें देश का संगठन जुड़ता है। अरे बात करिए ना, WHO नहीं बनाता, WHO का काम अलग होता है। वो हेल्थ से होता है भैया। एक चीज देखिए, इनका ज्ञान देखिए। अरे मैं बता रहा हूँ कि मेरा सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि WHO बनाता है, मैं कह रहा हूँ जो आपने तो कहा, आपने कहा। अरे हर इंडेक्स कैसे बना देगा वो? अपना अपना हर एक का इंडेक्स होता है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है। जाके रही भावना जैसी, जब हमें भावनाएं ही दूषित है तो पाकिस्तान हमें अमेरिका से भी ज्यादा संतुष्ट नजर आएगा। ठीक है, काम कर लो, इतने आदमी खड़े हुए 20 मोदी वाले नहीं करेंगे तो 5 ही निकलेंगे अदर पार्टी ना, तो सर्वे कर लो, खत्म कहानी। अगर सर्वे इससे मतलब नहीं कौन कितने किसके है, ये तो जब ये जनमत हो जाएगा, वोट पड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा ना किसी कितने हैं। जनमत का निर्णय एक जगह, एक क्षेत्र, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक सीट को लेके नहीं बहुत होता। सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार। कोई जरूरी नहीं है कि ये कहना गलत है कि कोई नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग। इसको सर एक सेकंड, किसको पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं है, भगवंत मान को बना रहे, भगवंत मान को। बहुत सारे लोग बन सकते वो हैं। तो जानता ही नहीं हिंदुस्तान में कोई इसको, यहाँ तो जानता ही नहीं इसको कोई, तो बनेगा कहाँ से? पहली बात तो देश को कोई लोग नहीं चलाते, IAS चलाते हैं, IAS, और IAS पढ़ के आते हैं सारे, तो वो देते हैं IAS। प्रधानमंत्री जी साइन करते थे, कहते हैं प्रधानमंत्री से साइन करें। सुनो पहले, अनपढ़ बना दो तुम, जब भी चल जाएगा। अनपढ़ है नहीं, जब नहीं चल सर अच्छा, तो जिसको बना रहे हो केजरीवाल क्या कहता है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, देश विकास होगा। मैंने ये- अपनी बात पे तो रुको यार। मैंने ये कहा, आज जब भी चलेगा। तेजस्वी यादव को बना दो, ना हो तो उनके एक पुत्र हैं, आठ पास हैं, वो योग्य हैं, उनको बना दिया जाए। शब्द में वो खटखटा रहे थे, संतुष्ट हो जाए। तेजस्वी की बात कर दिए, एक शब्द बोल नहीं पा रहे थे, खटखटा रहे थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो आप कह रहे थे ना, अनपढ़ टाइप के। अनपढ़ भी बन जाएगा तब भी चल जाएगा, देश IAS चलाते हैं। फिर तो देश चल गया हमारा, फिर तो देश चल गया हमारा। मतलब कि बात हो रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री की, हम लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। कहाँ स्टेट और कहाँ इंडिया? मानसिकता की बात आती है, जब विरोध होता है लोगों की तो बात वहाँ उठती है। बात की बात में राज्य को चलाने के लिए यूपी में योगी बेस्ट है, दिल्ली में केजरीवाल बेस्ट है, ऐसा नहीं है खट्टर वहाँ बेस्ट है। लेकिन बात इंडिया की करें ना, इंडिया की, तो अगर मोदी चले गया ना तो इंडिया चले जाएगा। मोदी चले गए तो इंडिया चले गए। सुनो, जब मोदी नहीं था जब भी इंडिया चल रहा था, और जब मोदी नहीं रहेगा जब भी इंडिया चलेगा। इंडिया है, रहेगा, था। मोदी नहीं था ना तो उसके राज्य में ना तो कोई मंदिर बना है ना ये सड़कें बनी, यहाँ पे भी ऐसा ट्रैफिक लगता था जब छोटे छोटे हम जाते थे यहाँ से। अगर बात करें तो संसद नहीं बना था, ठीक है, कितने ऐसी चीजें 3 सत्ता नहीं दी, 3 तलाक बदला। अरे वो जब मैं पैदा, राहुल गांधी था ना, मनमोहन सिंह था, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और बहुत एजुकेटेड है वो। लेकिन चलती किसकी थी? सिर्फ सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी की चलती थी उस समय। अरे सोनिया गांधी छोड़ दीजिए, जिसको राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम सब जने, जिसको बात करनी संसद में नहीं आती किसी से, बात नहीं करने देते, कहते हैं विपक्ष वाले। अरे बात करनी है तो सही, बात करनी है सही, बात करनी होती है मंच पे कुछ कर देता है कुछ, तो वो देश चलाएगा। उसके सामने अगर जो बाइडेन आ जाए ना, अभी अंडे बंडे क्या अगर अभी मीडिया वाला जो फैला देता है, अगर राहुल गांधी कुछ भी बोलता है मीडिया वाला फैला देता है। और सुन और गोदी मीडिया को ये नहीं देखता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन बोला था, मीडिया वाला ये क्यों नहीं फैलाता बे? फैलाता क्यों नहीं? पहले तो तरीके से बात करो, तरीके से बात करो, माफी मांगो। अबे क्यों बोले? पहले तरीके से बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? तरीके से बात करो। आप गोदी मीडिया हो, तुम तरीके से बात करो, तरीके से बात करो, माफी मांगो। तुम बात करने का तरीका, चले जाना नहीं तो भाई हिसाब कर देंगे तुम्हारा। हम ऐसे वैसे मीडिया वाले नहीं है। सुनो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ बात, अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। 1 मिनट, बड़ा अच्छा मुद्दा भाई साहब, 1 मिनट था। लोग कहते हैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, कांग्रेस के लोग कहते हैं उनको शर्मसार होना चाहिए कि उसी प्रधानमंत्री के द्वारा लाए हुए बिल को, जिसको आज लोग देख रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा सदन में फाड़ा था, उस बिल को सदन में फाड़ा था। इसी
भाई साहब नाम ले लो, लोग किसने फाड़ा संविधान फाड़ रहे हैं, था? बजरंग बता दल दो। वाले अगर आज देखा जाए जंतर ना- पे संविधान फाड़ रहे हैं, आप बिल की बात कर रहे हो। अच्छा नहीं हो सकता है संविधान फाड़ रहे हैं। उस समय समझ नहीं रही होगी। समझ नहीं। अब पैदल चले हैं, बहुत सारा काम किए हैं। अब इसीलिए कह रहा हूँ, अभी एक प्रयास किया ना, एक प्रयास किया ना उन्होंने। अब इतनी समझ आ गई, अभी आपको फिर बताया था दोबारा, इतनी समझ में आई है कि व्हील वाली अटैची ऊपर लेके घूम रहे जमीन हैं। कब्जा ली, तब भी हमारी 200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली उन्होंने, तभी भी कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। कह रहे हैं 56 इंच वाले के सामने कब्जा हो रही है। ये नहीं कहेंगे, कांग्रेस के ही लीडर थे। एक सांसद का बयान, संभवतः नाम मैं नहीं लूंगा, उस समय नेहरू जी थे, हम निंदा नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कभी कमियां आई। नाम लीजिए, क्या दिक्कत है यार? सुन लो, तरीके से सुन लो, अड़े रहो। कहे कि चट्टान है वहाँ क्या उगता है जाने दीजिए। स्टेटमेंट अगर आप पत्रकार हो खोज लीजिए, कहे थे नेहरू जी। उन्होंने कहा था आपकी सर भी गंजे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। किसी सांसद ने कहा था, नाम तो नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, अब इतना कौन स्टेटमेंट दिया, क्या दिया। अच्छा करे, थोड़ा समझ लें किसको ला रहे हैं। भैया मैं किसी को नहीं, हम अपने आप में नहीं आ पा रहे हैं। क्या बात कही भाई? ईमानदारी, हम अपने आप में नहीं आ पा रहे हैं भाई साहब, मैं अपने आप में नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन आप सुबह आएंगे। देख लीजिए यार, क्या मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। हम दुनिया के चक्कर में अभी तबीयत ठीक नहीं। ना देखता हूँ, हमें तो काम ही करना। अभी तबीयत ठीक नहीं है। हमें तबीयत हमारी सही है, मैं ठेला खींचता हूँ, वही खींचूंगा, हमें दुनियादारी से क्या मतलब है। वो मतदान नहीं बनाए क्या? वो जो मिलेगा तब दे देंगे, हमें क्या है। 9 साल बदहाल या बेमिसाल। देखो कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा राजा ही रहेगा, हमें तो मजूरी करना है, मजूरी करेंगे। नहीं, बात तो सही है, लेकिन अधिकार तो मिला। हमें अधिकार बदकार, हम किसी की बुराई नहीं करता हूँ, अच्छा सब अपने ही हैं। नहीं, अगर अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। बुरा किया कोई बात नहीं भाई साहब, बाकी हमारे लिए सब बढ़िया। कोई भी बैठेगा वो कुर्सी चलाएगा, राहुल गांधी को लाए। कोई भी हो, कोई भी हो। ये तो कह रहे हैं शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो हाँ, पछताए। वही बात है, वो वाला वही। पैटर्न, हाँ? हाँ। अच्छा, अब क्या कहोगे? देखिए मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस दिन से मोदी जी आए हैं बदमाशी ख़त्म हुई है, गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, प्लस आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है। ठीक है, मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बदमाशी ख़त्म हुई। पहली बात कि हिंदू मुसलमानी, देखिए बदमाशी संसद में हो रही है, 5 दिन पहले तुम कह रहे बदमाशी खत्म होगी, तो सभी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जनता तक, वोटर तक, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सही कौन बोलता है? सही की बात, सही कौन बोलता है? सही की बात नहीं कर रहा। सुनिए, मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि 10 साल में मोदी जी के सरकार से पहले दूध की नदियां बह रही थी, सबके घर के सामने ताजमहल बना हुआ था, समझे? सबके घर में सिलेंडर आ जाते थे, समझे? देखो मैं बताऊं, इस देश का वो हाल हो गया है। कांग्रेस वही है जो राम मंदिर का मुद्दा है, तो 14 एक तामसी व्यक्ति, फैसला किया उन्होंने, कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, राम मंदिर का कभी मुद्दा वो कर पाए थे? 14 वकील कांग्रेस ने विपक्ष में खड़े किए थे जब राम मंदिर का मुद्दा है। बीजेपी की सरकार है, पहली बार बन गया। दूसरी बात, अभी मैं परसों उज्जैन से लौट के आ रहा हूँ, भाई साहब स्वर्ग बना रखा। बीजेपी की सरकार में जो किया वो किसी ने नहीं कर रखा। बीजेपी ने जो किया है, ये रोड है, तुम 21 साल से यहाँ कैसे साल से रह रहे नोएडा में, यहाँ कैसे साल से रह रहे? बाई बर्थ हूँ मैं, बंगेल से हूँ, बंगेल सलापुर नोएडा। आज के 4 साल पहले यहाँ से निकले नहीं आए थे कभी? क्यों हम तो कैसा था बताओ तो? अरे भाई, जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पापा साइकिल कैसा था? एक बात तो कही हमारा चाहे, एक चीज और बता देना, भाई सुनो पहले, तुम एक चीज, तुम पेट्रोल डीजल की बात करो तो चाहे 500 रुपया लीटर हो जाए, चाहे बड़ी बैटरी रिक्शा लेने पड़े, वोट बीजेपी को ही दूंगा, हमेशा वोट बीजेपी को ही दूंगा। वो कौन मना कर रहा है आपसे? किसी ने मना करा? यहाँ किसी ने मना? वोट भाई जो आपके मर्जी है, बीजेपी ने किया वही कर नहीं सकता भाई। जो मोदी है स्टेट में वही रहेगा। इंसान इस देखिए मेरी बात मैं कह रहा हूँ, आपके इंसान मर्जी में होगा वोट। एक चीज पे बात क्यों नहीं करता है? चेहरा बताना पड़ेगा। एक चेहरा मायावती, और बताओ। मायावती स्टेट की बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका?
प्रधानमंत्री कहाँ का होता है? स्टेट का होता है ना, तुम्हें पता ही नहीं यार, कुछ बात कर रहे हो उसकी। स्टेट में कौन, स्टेट में ही प्रधानमंत्री आता है, राज्य में आती मायावती, राज्य में मुख्यमंत्री आता है, स्टेट में प्रधानमंत्री आता है। मायावती की बात कर रहा है जिसका स्टेट में नाम ही नहीं है। स्टेट में किसे लाना चाह रहे हो तुम? आप किसके लाना चाह रहे हो? स्टेट में, स्टेट की बात चल रही है ना यार। चुनाव आएगा जब बताएंगे, जब सेंटर की बात करूंगा ना, स्टेट की बात क्यों करूं मैं? जब चुनाव 2000 सेंटर का आ रहा है, केंद्र का, तो मैं मायावती का नाम बता रहा हूँ। मायावती प्रधानमंत्री बनाओ, मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ, मायावती प्रधानमंत्री बनाओ, उसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अरे सुन तो ना भैया, ना ये मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अरे नहीं भाई, मायावती जी बने प्रधानमंत्री जी, मायावती जी बने या जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हमें तो मजदूरी करनी है। मजदूरी को तो जमीन में घुसेड़ दिया सरकार ने, बड़ी सीधी सी बात है। आज हम रात के 8 बजे मजदूरी करके आ रहे हैं यार, बड़े शर्म की बात है। जबकि 100 रुपए किराए के फूक कर जाते हैं यार। मोदी जी ने जो बातें की थी कुछ भी नहीं किया। मैं सब पक्ष वाली बात नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मजदूर का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये मैं बात कर रहा हूँ बस। अच्छा 14 के पहले ठीक था? 14 से पहले ठीक था, 14 के बाद भी थोड़ा सा किसी की तरफ बेहतर चला, लेकिन 16 के बाद डाउन हो गया बिल्कुल। जैसे कि मजदूर का तो कारोबार ही खत्म हो गया। जिस फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते थे, 2014 में हाँ मेरे भाई 2014 में मजदूरी बेशक 100 रुपए कम थी, मैं मानता हूँ, 50 रुपए कम थी, लेकिन महंगाई कहाँ थी? मजदूरी की महंगाई कहाँ थी यार? भाई मेरे महंगाई कहाँ थी यार? टमाटर क्या रेट था यार? गोभी क्या रेट? चाचा महंगाई के ऊपर कोई नहीं लेता यार। मेरे भाई महंगाई के ऊपर भी कुछ कहना पड़ेगा। मोदी ने कुछ अच्छा एक मिनट, मोदी ने कुछ अच्छा काम किया? मोदी जी ने बहुत बड़े काम करा। हमारे देश के जवान जो है कि मैंने बॉर्डर पर मरवा दिए, और इससे ज्यादा क्या होगा? हम खुलेआम कह रहे हैं, मरने से नहीं डरते। हमारे देश का जवान, एक जवान शहीद हो गया, वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का भाई होगा। और मैं एक मुसलमान के नाते कहता हूँ, जितने भी हमारे सरहद पर जवान है, चाहे वो किसी भी दीन मजहब का हो, मैं उसे अपना भाई, अपना बेटा मानता हूँ। मेरा दिल दुखता है जबकि आंसू आते हैं, जबकि मैं टीवी देखता हूँ अपने घर पे भाई साहब। अच्छा कश्मीर में जब पत्थर बरसता था उनके ऊपर, तो कश्मीर का अगर मुसलमान कोई गद्दारी कर रहा तो मैं उसको, उनके ऊपर पत्थर बरसता था, जवान ही थे, वही जिनकी बात आप जवानों पे बरसता था पत्थर, उन्हीं जवानों पे बरसता था, मानता हूँ भाई साहब। अगर वहाँ के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई पत्थर बरसाया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कहाँ कश्मीर कहाँ पत्थर बरसाने वाले लोग जो है, वो चाहे वो आतंकवादी मुसलमान हुआ का क्यों ना हो, मैं उसको मुसलमान नहीं गिनता, क्योंकि मुसलमान का कोई मजहब, कोई दीन, कोई धर्म नहीं होता। मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। अगर मेरा बाप या मेरा बेटा भी अगर कोई चोर है या आतंकवादी का काम कर रहा है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके, मैं बेटे का शरीक नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं कि योगी का जो बुलडोजर चलता है सिर्फ एक हिसाब में चलता है। योगी जी का बुलडोजर कहीं जगह हक पे भी चला है और कहीं जगह ना हक पे भी चला है, मन दबता है तो। लेकिन मन दुखता है। आपने, मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके तो जो है कि कुछ पैसा इकट्ठा करके और प्लॉट खरीद लिया, और वो जो है खत्म। मैं राहुल बिहार की बाउंड्री बना कर गया हूँ, अभी 2 साल पहले राहुल बिहार की बाउंड्री बनाई है, तो यहाँ पे पता नहीं कितने तो सही मकान ढह गए बेचारों के, जो उनको दोबारा प्लॉट नसीब नहीं होंगे। योगी ऐसे बेमन का ऐसे बुलडोजर चला दे रहे हैं। वो थोड़ा, अभी आप लोगों के सामने कह दूंगा कितने यहाँ मुसलमान भी होंगे और कितने मेरे यहाँ हिंदू भाई भी हैं। आधे से ज्यादा योगी जी के यहाँ इंसाफ बेशक है, लेकिन कब? पहले ना इंसाफी में गरीब की ऐसी तैसी मर जाती है। आप यहीं रहते हो ना? रहने वाला जिला मुरादाबाद से हूँ, फिलहाल जो है खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, बहुत साल से ही हो गए। आपको पता होगा मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये तुम्हारा अलीगढ़ कितने कांड होते थे, कितने होते थे। बीजेपी की सरकार में कभी भी एक यूपी में दंगा बता दो आप, बीजेपी की सरकार में एक यूपी में, हरियाणा में दंगा हुआ, मानेसर में हुआ, किसने दंगा किया? किसने दंगा? हरियाणा मेवात में जो दंगा हुआ है, वहाँ सरकार किसकी? मेरी है, तुम्हारी है? बीजेपी पर दंगा किसने किया बताओ? एक ही कास्ट, पत्थरबाजी हमेशा एक ही कास्ट को करती है। हिंदुओं को कभी आपने सुना कि पत्थरबाजी की? उस पर कंट्रोल, मेरी बात सुनो, मैं मेरे भाई अभी मेरी बात सुनो, गलत हुआ कि नहीं? आप देखो, हिंदू मारने और काटने में 100 बार सोचता है, लेकिन मुसलमान कभी नहीं सोचता। मुसलमान कभी नहीं सोचता चाचा। जो गलत है उसको मैं गलत, अभी मैंने क्या कहा, मैं अपने बेटे का भी शरीक ने गलत है। नहीं, आप मानते हैं कि जो नूह में हुआ, वहाँ के अगर मेवात में जो है जो दंगा करा है, या मतलब जो पत्थरबाजी करी है या गोलीबाजी करी है या आगजनी करी है, जो भी जिन लोगों ने
मैं उनको जो है कि ऐसा मानता हूँ, उनको बिल्कुल बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। अच्छा, आप भी मानते हैं किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो, एक बता दो, लेकिन मुसलमानों को मैं 50 बता दूंगा वहाँ पत्थरबाजी की, वहाँ पर दिल्ली में हुआ था कांड, यूपी का मुझे आज तक आपने बताया योगी जी ने गलत किया, आपने बताया योगी ये एक साजिश है, तो बीजेपी सरकार नहीं है। किसी को भी मेरी बात सुनो, ये अरे एक मिनट भैया, एक मिनट, साजिश है। ये एक साजिश है सब। मुसलमान किसी मंदिर के आगे नाचा क्या, झंडा दे रहा है, किसी को तलवार दिखाई दी? नहीं है। अपने ताजिया या मुहर्रम निकालते हो तो कोई हिंदू पत्थरबाजी या कुछ करता है? बताओ, कभी स्टार्टिंग की है? मुसलमान देखा है मंदिर मेरे भाई हमारा भी धर्म है, हम भी अपनी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। हम अपनी शोभा यात्रा में लड़ाई दंगे की स्टार्टिंग शोभा यात्रा में आपकी तरफ से ही होती है। ताजिया निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, ताजिया मुहर्रम निकलते हैं, हम लोग चंदा देते हैं, ताजिया मुहर्रम में हम लोग चंदा दे के और पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन हम कभी पत्थरबाजी या कोई नहीं करते, तो मानते हैं। लेकिन हिंदू की देखिए मेरे भाई, जहाँ के मुहर्रम और एक ताजिए की बात है, सबसे पहली बात तो मैं यही इस पे एक बात खत्म करता हूँ कि मैं मुहर्रम और एक ताजिए को नहीं मानता, हालांकि मुसलमान हूँ और मैं बरेल भी हूँ, लेकिन मैं मुहर्रम जो बनाते हैं ना ऊंचे ऊंचे लोग, मैं इस चीज को नहीं मानता, नहीं मानता मैं इस चीज को। हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है कि मैंने इस चीज की इजाजत दी नहीं, किस जगह बताओ।